नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र ठाकुर। अभी हम निकले हैं चुनावी कवरेज में और चुनावी कवरेज में हमारे साथ मौजूद है पांकी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी लाल सूरज। ये लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्या लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है और क्या लोगों से सुनने को मिल रहा है? सबसे पहले ये बताइए कि आप जब जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे विधानसभा की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। विधानसभा के अंदर में कहीं भी विकास हुआ नहीं। और आप चले जाइए किसी क्षेत्र में, आप किसी प्रखंड में चले जाइए तो आज का जो रोड की स्थिति है बहुत ही खराब हालत में है। लोग जो है पैदल चलने में लोग कतराते हैं। सड़कों की हालत बहुत बुरा है। और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात जो पहले का था उससे भी खराब हालात आज के दौर में है। तो विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और बाकी विधानसभा की जनता एक बदलाव के मूड में फिर से है। और बाकी विधानसभा की जनता जब बदलाव के मूड में है तो स्वाभाविक है कि यहाँ से नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग खड़े हैं आज, क्योंकि आज जो सरकार जो है, जो गांव की सरकार हम इसको बोलें कि गांव की सरकार है, गांव के लोगों को ध्यान में रखकर योजना बना रही है। जो जरूरत की चीज है उसको पूरा करने का काम कर रही है सरकार। और अब देखिए, अब बहुत क्योंकि गरीब लोगों की जरूरत क्या है, जो गरीबों की जरूरत जो है उसको सरकार पूरा कर रही है। आप पिछले दिनों का बात करें हम लोग, जो सरकार की उपलब्धि रहा है ये जैसे बहुत सारे केसीसी लोन जो था, वो केसीसी लोन आज किसान का, मजदूर का, उस सबका झारखंड गवर्नमेंट, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उसको ऋण माफी करने का काम किया। इसी तरह से भाजपा के समय में बिजली का बिल बहुत आता था और लोग परेशान थे। बिजली बिल के नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। और 50, 60, 70, 80 हजार इस तरह से बिल लोगों का पास आता था, नोटिस हो रहा था, केस हो रहे थे। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट जो है, हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया की सरकार जो है, उसको बिजली बिल माफी करने का काम किया। और साथ ही साथ 200 यूनिट जो गरीब परिवार है उनको जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का भी काम किया है। तो सरकार जो है बहुत तरह की योजना चला रखी है। जैसे मैया सम्मान योजना की बात करें, मैया सम्मान योजना में अभी प्रत्येक बहन लोगों को और जो है सबको 1-1 हजार रुपया जो है सरकार दे रही है हर मंथ। और इसके बाद अगले महीने से 2500 रुपया सरकार देगी। तो जो गरीब लोगों की जरूरत क्या है, गरीबों को जो जरूरत का चीज है उसको सरकार कर रही है, उसको दे रहा है। अब वो साधारण सी बात है कि अगर आपके या मेरे या किसी के भी घर में अगर 3-4 बहन लोग हैं, बेटी लोग हैं, तो आप 2500 रुपये के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 10-12 हजार रुपया का उसके घर में सरकार जो है पैसा दे रही है, जिसके उसकी जीवन यापन में सुविधा हो जा रहा है। उस जनता का जो काम है सरकार कर रही है, उसका बेसिक चीज जरूरत है उसको पूरा करने का काम कर रही है। जनता तो यही चाहती है ना कि सरकार जो है उसका सब ख्याल रखे। और इसका बहुत इफेक्ट भी है जनता के बीच में चुनाव में। सरकार के कारण जो लोगों में खुशी है, तो खुशी है तो स्वाभाविक है ये मत में भी बदलेंगे। और इस बार प्रचंड बहुमत से जो है सरकार भी बनेगा और बाकी विधानसभा भी इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। क्या रणनीति इस बार आप चुनाव मोमेंट को लेकर क्या रणनीति तैयार किए हैं? किस तरह से चुनावी माहौल को देख रहे हैं? देखिए, रणनीति हमारा नहीं, रणनीति तो जनता का है। जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। अभी वर्तमान विधायक है
या पूर्व विधायक है, दोनों का कार्यकाल को देखा है जनता ने। और पूर्व विधायक जी लगातार जो है अपने ठेकेदारी में व्यस्त रहते थे, लोगों के पास जाने का समय उनके पास था नहीं, और हिसाब किताब में वो भिड़े रहते थे। तो जनता तो समझ गई ना कि इनको जनता के समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उनको व्यक्तिगत जो समस्या लगता है कि कहाँ टेंडर लेना है, कहाँ ठेकेदारी करना है, कहाँ जो है रोड बनाने समय कहाँ ढापना है, तो उनको पता था, तो वो अपने काम में व्यस्त रहते थे। और नए विधायक जी तो इनकी कारनामा को कौन नहीं जानता है। अभी ये हिंदू मुसलमान के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि काम किए नहीं है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो कभी कभी ये कभी हेमंत बिस्व शर्मा को बुलाएंगे, कभी आजकल आदित्यनाथ जोगी को बुला रहे हैं। मतलब हिंदू मुसलमान कराने के फिराक में जनता तो इनकी आदत को समझ गया है कि काम करने वाले विधायक नहीं है, नकारा विधायक है। तो इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। रोड जो है, आप जहाँ जहाँ भी गए होंगे, रोड की हालत क्या है। मेरे गांव के भी रोड की हालत देख लीजिए। यहाँ के लोगों ने भी उनको वोट देने का काम किया। तो रोड का रंग तो काला होता है, लेकिन उनका जो है पूरा कुर्ता पजामा लाल पीला हो गया है। तो जनता लाल पीला कुर्ता पहनने के लिए नहीं बनाया था, उनको रोड जो है काला करके दिखाना था, जो नहीं दिखा पाए। कुर्ता भी पहने, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन ये ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। और जनता जनता पेट की समस्या है, पेट की समस्या है जनता का। और समस्या कई तरह के होते हैं। पेट की समस्या की बात करने का मतलब है कि आ, मतलब कि अगर इस क्षेत्र में पानी की अगर व्यवस्था हो जाता तो लोग जो है, किसान मजदूर क्लास के लोग इस क्षेत्र में वो अपनी खेती बाड़ी करते अच्छे से, वो जीवन यापन कर रहे थे, उनका पेट का जो प्यास है, भूख है, जो मिट जाता। और तो अभी एक उदाहरण के रूप में हम थोड़ा बताना चाहेंगे अमानत बराज का। अमानत बराज 20 बरस पहले हमारे पिता और स्वर्गीय मधु सिंह क्षेत्र के विधायक होते थे। तो उस समय वो रोड का ये अमानत बराज का शिलान्यास किए थे, और उन्हीं के कार्यकाल में ये योजना पूरा भी हुआ था। इसके बाद बाकी विधानसभा के 3 विधायक रहे, 3 विधायक मिलकर अमानत बराज की पानी को ये लोग किसान तक नहीं पहुंचाए, गांव तक नहीं पहुंचाए। तो ये मतलब जो योजना पहले से जो किया हुआ था उसको भी चालू नहीं करा पाए, तो इससे खराब बात क्या हो सकता है। असफल विधायक थे लोग, अगर वो अमानत बराज की पानी लोगों को किसान के खेत में पहुंचा देते हैं तो आज किसान इन पर खुश होता है। लेकिन ये सब करने वाले लोग नहीं है, और अपना काम ये खूब बढ़िया से करते हैं दोनों लोग, वर्तमान हो या पूर्व, क्योंकि उनको अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। अब देख रहे हैं लगातार जो विधायक जी का भी इस क्षेत्र में संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, बड़े बड़े बाउंड्री दे रहे हैं, पेट्रोल पंप लोग खोल रहे हैं। यही हालत पुराने विधायक लोग का है। दोनों मिलकर अपना पेट्रोल पंप चला रहे हैं या घर बना रहे हैं। तो जनता भी चाहती है कि आप अपना बनाइए, कोई रोका नहीं है, लेकिन जनता का जो जरूरत का चीज है उसको तो पूरा करिए। लेकिन लोग जनता का ध्यान नहीं देकर व्यक्तिगत ध्यान दे रहे हैं, और वो खूब बढ़ भी रहे हैं। इस क्षेत्र से विधायक बनने के बाद अचानक से उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। जनता सब समझ गई है, इन लोगों से काम होने वाला नहीं है। हम लोग भी पहले ही से जानते थे कि जितना उफान मार रहे हैं ये सब, इनके अंदर जल्दी जल्दी ही इनकी उफान खत्म भी हो जाएगा। जनता को महसूस होने लगा है कि अब नया चेहरा चाहिए और इंडिया गठबंधन चाहिए, क्योंकि सब लोग जबान पर इंडिया गठबंधन। तो और बहुत मजबूती से भी लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल हो, भाकपा माले के लोग हो, सभी लोग जो है मिलकर काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता साथ में है। अच्छा, इंडिया गठबंधन से पांकी में कौन से बड़े स्टार प्रचारक आएंगे? स्टार प्रचारक यहाँ की जनता है।
जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगी। तो स्टार प्रचारक वो इशारा कर रहे हैं जो अपने गठबंधन के नेता के बारे में, तो उनको सब बताया हुआ, तो उसका कंफर्मेशन। लेकिन सबसे बड़ा स्टार पार्टी के गठबंधन के जो कार्यकर्ता है वो है, इसके बाद यहाँ की जनता है। जनता अगर बढ़िया से नहीं प्रचार करे और कोई नेता प्रचार करके चल जाए तो उससे भी काम नहीं होना। तो जनता जो है कार्यकर्ता है बहुत मन लगा कर काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल यही स्थिति है। जब आएंगे कोई लीडर तो आपको बता देंगे हम लोग। कल तरहसी में एनडीए गठबंधन की तरफ से मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव आएंगे और 11 तारीख को योगी आदित्यनाथ आएंगे, कैसे सामना करेंगे आप? नहीं, बढ़िया बात है, आवे, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी को आने जाने पर रोक नहीं है। लेकिन उनको क्या पता है आदित्यनाथ जोगी जी को और मोहन यादव जी को बाकी विधानसभा के बारे में क्या जानकारी है? उनसे उन लोगों से ज्यादा जानकारी इस क्षेत्र के लोगों का है, जिनके लिए प्रचार करने आ रहे हैं। पहले उनके बारे में बढ़िया से वो जान लें। सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं तो जनता इस सवाल पर कोई वोट देने वाला नहीं। पहले अपने विधायक से पूछना चाहिए कि आपको जो 5 साल का जो समय था उसमें अगर वो आ रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि आप उनसे बताना चाहिए उनको कि पाकी विधानसभा में क्या क्या योजना वो जो है पूरा करने का काम किए हैं। जनता जो है उनसे कितना खुश है उनको बताना चाहिए। सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं तो वोट तो कोई देने वाला नहीं है। चाहे जोगी जी आ जाए, मोदी जी आ जाए या कोई भी आ जाए, जनता का मन में बैठा हुआ इंडिया गठबंधन। इनमें इंडिया गठबंधन को ही लोग वोट देना चाहते हैं। मोहन यादव जी, जोगी जी आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे बहुत है। हम लोग भी मानते हैं कि इतनी बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के पास जो है पैसे का आगमन हो गया और कार्यालय पर कार्यालय लोग खोल रहे हैं। तो हम लोग को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुसलमान करके पैसे पर राजनीति करके लोगों को जो है बरगला कर और झूठा आश्वासन देकर जो है वोट लेना चाहती है। भाजपा का जो सरकार में आने का पीछे बड़ी कारण है वो झूठ बोलना। तो वो झूठा पार्टी है। अब झूठे बात में वादे में जनता फंसने वाली नहीं है। जोगी जी आ रहे हैं, जोगी जी चले भी जाएंगे, क्योंकि चुनाव में आ रहे हैं, फिर जोगी जी दिखाई नहीं देंगे। पिछले बार भी इनके भाजपा के लीडर आए थे और यही बोला गया था कि कोई आता नहीं है। भाजपा की रणनीति हम लोग समझ गए कि कहता है कुछ और करता कुछ और है। तो झूठा वादा यहाँ पर नहीं चलने वाला है। बुला लीजिए जिनको भी बुलाना है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पांकी में सबसे पहले क्या कीजिएगा? देखिए, पाकी विधानसभा में सबसे पहले तो पाकी विधानसभा में वर्तमान विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को भड़काने का प्रयास किया, लोगों को तोड़ने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। और समाज को जब बांटने का काम किए हैं तो मेरा काम है समाज को जोड़ना, हिंदू मुसलमान भाई को एकता। तो सबसे पहले है कि पाकी में शांति, और शांति नहीं रहेगा तो विकास का स्तर नहीं ऊपर उठ सकता है। क्योंकि आप देखे हैं कोरोना काल में जब महामारी जब आया तो कोरोना काल में क्या हुआ, शांति भंग थी, और शांति भंग था, विकास भी रुका हुआ था। और अगर यही हिंदू मुसलमान करके बाकी विधायक जो है फिर से विधायक बनना चाहते हैं तो ये असंभव है उनके लिए। इस पर जनता उनको वोट देने वाली नहीं है। तो मेरा तो प्राथमिकता है कि भाईचारगी बना रहे, एकता बना रहे, शांति बना रहे, और बाकी विधानसभा के सभी लोगों को एक साथ चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और सारी बातें हैं, जैसे हमने पहले भी कहा, अमानत बराज को लेकर तो सिंचाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सिंचाई की सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है,
लोग यहाँ के लोग या तो खेती पर निर्भर करते हैं या दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी पर काम करते हैं। तो अगर दूसरे प्रदेश में जो लोग मजदूरी करने जा रहे हैं उनकी क्योंकि जरूरत का चीज पूरा नहीं हो रहा है, अगर सिंचाई की व्यवस्था ढंग से हो जाए तो लोग यहीं रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। तो मेरा प्राथमिकता तो सिंचाई है, अमानत बराज को चालू कराना। इसके बाद पाकी का अनुमंडल का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अनुमंडल को लेकर हम लोग बहुत संघर्ष करते रहे हैं और अनुमंडल बनाने की कोशिश जो है ना वर्तमान की है ना पूर्व की। तो हमारी मुद्दे में ये भी शामिल है पाकी को अनुमंडल बना देना। पाकी अनुमंडल बन जाने से लोगों को राहत होगा। जैसे गरीब लोगों का छोटी छोटी जो समस्या होता है, खास करके हम बात कर रहे हैं पाकी और तरहसी इलाके के लोगों के लिए, कि पाकी तरहसी को मिलाकर कुछ प्रखंडों को बढ़ाकर उसको अगर अनुमंडल बना दिया जाता है तो अनुमंडल स्तर तक जो गरीब की समस्या हो तो समाधान हो जाएगा। जैसे कि पेंशन का सवाल है, तो पेंशन जो है अनुमंडल स्तर का काम है, वो हो जाएगा। राशन कार्ड, तो राशन कार्ड भी अनुमंडल स्तर का काम है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। छात्र लोगों का जरूरत है, एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए डाल्टेज में जाना पड़ता है। जाति बनाना है तो स्थानीय बनाना है तो ये इस तरह का एफिडेविट जब देना पड़ता है उसके लिए भी जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर अगर काम ये सब हो जाए, अनुमंडल का काम, बहुत सारे छोटे छोटे केस भी होते रहते हैं। गांव का केस जानते ही हैं, 107, 144 इस तरह के केस लोग लड़ते हैं जिसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो और रजिस्ट्री ऑफिस भी खुल जाएंगे, अनुमंडल बनेगा तो लोग वहां जाना आना भी नहीं पड़ेगा। अनुमंडल बनने से बहुत बड़ा है, तो अनुमंडल एक मुद्दा है। और मनातू में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। वहाँ चूंकि ज्यादातर रहने वाले लोग आदिवासी परिवार है, दलित परिवार है, पिछड़ा परिवार है, तो यही 2-3 परिवार जो है वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर आज तक जो डिग्री का कॉलेज है लोग नहीं खोल पाए। डिग्री कॉलेज की स्थापना अभी तक नहीं हुआ। लोग जो है कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, आदिवासी परिवार, दलित परिवार के पास आप जानते हैं साधन बहुत कम होते हैं, रोज कमाते हैं तो खाते हैं लोग, तो वो डाल्टेज में रहकर अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर सकते। तो जो वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक लोगों को जो मौका मिला उसको अच्छे तरीके से लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए और अपने में तक ही सीमित रह गए लोग। तो वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज हमारा जो खोलना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य की समस्या है इस क्षेत्र में, छोटी छोटी घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो इसके लिए लोग डाल्टेगंज जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्राथमिक उपचार जैसे स्वास्थ्य केंद्र जो भी है फिलहाल में, लेकिन यहाँ पर जाइएगा तो कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं मिलेगा। जैसे वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब समस्या नहीं, स्वास्थ्य भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो बहुत सारी समस्या है, बाकी सड़क पुल की समस्या तो आम बात है, ये तो है ही, लेकिन ये पूरा हो जाता है। दिलचस्पी जो है इन लोगों ने नहीं लिया वर्तमान विधायक, तो फंड की कमी नहीं होता है, इच्छा शक्ति की कमी होता है। आप लोगों को जो है अपने कुछ खास लोगों को के बीच में ही आप फंड को इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो काम कैसे होगा। तो बहुत तरह की बात है और विधायक जी को जो असली काम करना चाहिए था वो नहीं करते हैं। जो 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 जिसको अभी वर्तमान में आवश्यकता नहीं थी उसको करने का प्रयास करते हैं। तो ढकोसला मतलब वोट की राजनीति इनके अंदर में है और अभी जो है लोगों के बीच में प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। अभी दिख रहे हैं कि लोगों की समाचार आ रहा है कि पैसा खूब बांट रहे हैं और साड़ी भी लोगों को देकर जो है वोट लेना चाह रहे हैं। आपको साड़ी और ये सब 500 रुपया बांटने की जिम्मेवारी नहीं मिली थी, आपको जिम्मेवारी मिला था कि पाकी के विकास करने का, पाकी को रोड को ठीक करने का, पाकी में पुल बनाने का, गरीब लोगों को जो समस्या ब्लॉक स्तर पर है या जिला स्तर पर उसको जो है दुरुस्त करने का। तो आप ये सब नहीं काम किए, तो अब जो है पैसे पर लोगों को वोट लेना चाहते हैं। तो आपके बारे में तो प्रचारित है कि आप पैसे से राजनीति करते हैं, पैसे के सिवा आपके पास कुछ है उपाय नहीं। तो इस बार जो है हमको लगता है कि पैसा इनका पैसे का जो उपयोग कर रहे हैं, इसी बार उनको सजा भी मिलने वाली है और सजा भी बराबर के लिए मिलेगा।
हमको लगता है कि ये कुर्ता पजामा उठा के ये फिर से रांची चले जाएंगे, इतना तो तय है इस बार। बाकी विधानसभा के जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? बाकी विधानसभा की जनता बड़े संघर्षशील लोग हैं, क्रांतिकारी करने वाले लोग हैं। इनकी जज्बात को हम लोगों का जो है कद्र करना चाहिए। और पाकी की जनता क्या है, या तो आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलन करने में विश्वास करते हैं। अब पाकी की जनता तो मेरे साथ तो खड़ा ही है, जनता हमारे साथ में है और इनका भी आशीर्वाद हमको मिल ही रहा है। जनता मेरे लिए, हमको लगता है कि आशीर्वाद, हम जहाँ जा रहे हैं एकदम जो है लोगों को भीड़ उमड़ रही है। लोग यह नए विधायक के चुनाव करना चाहते हैं हमारे रूप में। तो इस तरह का माहौल ही कुछ अजब सा है। हमको पहली बार, हम तो चुनाव लड़ने का हमको अनुभव खूब है, तो हमको इस बार पूरा हम संतुष्ट हैं कि जनता हमारे साथ में है और जनता के साथ हम भी हैं। जनता भी हमारे बारे में व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ जान गई है और लोगों के बारे में भी जान गई है। तो इस बार जो है इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतेगी। कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे,